वेलकम टू ग्लोबल अफेयर एनालिसिस। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मोस्ट अवेटेड राम मंदिर की इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी की, जहां देश के बड़े बड़े नेता और अभिनेता शामिल हुए। देखिए एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन, हाउ अयोध्या राम मंदिर कैन बिकम इंडियाज मैक्का एंड वेटिकन ऑफ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल टूरिस्ट हब। न्यूज़ एजेंसीज और जर्नलिस्ट की माने तो अयोध्या का राम मंदिर अब भारत और दुनिया का टूरिस्ट सेंटर बन सकता है। जैसा कि कैथलिक समाज के लिए वेटिकन सिटी और मुसलमानों के लिए मक्का है, वैसे ही बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले दिनों में अयोध्या का राम मंदिर हिंदू समाज और हिंदू धर्म का रिलीजियस सेंटर बन जाएगा। ये एक सिर्फ रिलीजियस ओकेजन ही नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में हमें इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। जैसा कि फॉरेन ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राम मंदिर बनने की वजह से यूपी की इकोनॉमी में $10 बिलियन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आगे देखिए पीएम मोदी की राम मंदिर इनॉग्रेशन सेरेमनी स्पीच और पीएमओ की तरफ से जारी किया गया वीडियो। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। राम नेति भी है, राम नीति भी है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। देखिए अभी तक की सबसे फेमस न्यूज़ जो है राम मंदिर के बारे में, वो है राम मंदिर की मेकिंग कॉस्ट। वो बताई जा रही है 1800 करोड़ रुपए। ये इतना पैसा आया कहाँ से? क्या ये यूपी गवर्नमेंट ने और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड अलॉट किया है?
जी नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये सारा पैसा डोनेशन से रेज किया गया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट के बाद से ही 2020 में ही राम मंदिर के बनने के लिए देश भर के लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा डोनेट किया और अभी तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को लगभग 5,500 करोड़ रुपए की डोनेशन मिल चुकी है और इस हिसाब से इस मंदिर पर अभी तक आधे से भी कम पैसा खर्च हुआ है और बाकी का बचा पैसा फर्दर मेंटेनेंस में चला जाएगा। अगर राम मंदिर के स्ट्रक्चर की बात करें तो राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम के बचपन के रूप को दर्शाती मूर्ति की स्थापना की गई है। मंदिर में टोटल 5 मंडप हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। और मंदिर के पास ही एक प्राचीन काल का कुआं है जिसका नाम सीता कूप है। और सबसे हैरानी की बात है कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस न्यूज़पेपर की हेडलाइन को देखिए, अयोध्या राम मंदिर हाइक्स प्रॉपर्टी प्राइसेस 900%, हाउ मच कैन यू प्रॉफिट इफ यू इन्वेस्ट नाउ। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बनने की शुरुआत से ही राम मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में प्रॉपर्टी के रेट्स में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला और अयोध्या में प्रॉपर्टी के रेट्स 900% तक बढ़ गए, यानी जमीनों की कीमत 10 गुना हो गई। जो प्रॉपर्टी पहले 1 करोड़ में मिलती थी अब वो 10 करोड़ की हो गई। और आजकल मीडिया में भी इस बात की चर्चा है कि देश के बड़े बड़े एक्टर भी इस अयोध्या रियल एस्टेट गेम में शामिल हैं। रियल एस्टेट ब्रोकर के मुताबिक आने वाले दिनों में अयोध्या में प्रॉपर्टी के रेट्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए, एसबीआई ने राम मंदिर के रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें उन्होंने बताया कि राम मंदिर के बनने के बाद में यूपी में इकोनॉमिक इफेक्ट क्या रहने वाला है। इकोनॉमी टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राम मंदिर एंड अदर टूरिज्म इनिशिएटिव टू ऐड ₹25,000 करोड़ टू यूपी टैक्स कलेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2025। सिर्फ यूपी को ही टैक्स कलेक्शन में 25,000 करोड़ मिलेंगे और इसका एक बहुत बड़ा शेयर राम मंदिर टूरिज्म से आएगा। और साथ ही में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यूपी देश का पहला स्टेट बनेगा टू अचीव $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वो राइट पॉलिसीज और राइट इम्प्लीमेंटेशन के साथ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की इस रेस में शामिल है और यूपी की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल राम मंदिर का होने वाला है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि सिर्फ टूरिज्म से ही यूपी 4 लाख करोड़ और अमीर होने वाला है, क्योंकि जब दुनिया भर के लोग राम मंदिर विजिट करेंगे तो यूपी को सिर्फ टूरिज्म से ही नहीं बल्कि यूपी के मर्चेंट्स को भी ज्यादा टूरिज्म की वजह से ज्यादा बिजनेस मिलेगा। और अगर बात करें यूपी के आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2025 की तो इसमें हमें रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन में इनक्रेडिबल चेंजेस देखने को मिलेंगे। राम मंदिर इनॉग्रेशन के दिन पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगाने की योजना को भी शुरू किया। आजकल हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के सभी देश रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे ही नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डिप्लीट कर रहे हैं तो सभी देश रीन्यूएबल एनर्जीज को अपना रहे हैं। पेट्रोल डीजल की गाड़ियां ईवी गाड़ियों यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल गाड़ियों से रिप्लेस की जा रही हैं। ये भी पीएम सूर्योदय योजना रीन्यूएबल एनर्जीज को प्रमोट करने की तरफ भारत सरकार का बड़ा कदम है, जिसमें 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस बात की जानकारी दी। आप यहाँ पर पीएम मोदी का ट्वीट देख सकते हैं।